मुफ्ती शफीउर रहमान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रम चल रहा है। इस माह में ख़ास तौर पर कुछ पेशवर खुतबा और कुछ मजहबी खुतबा, कुछ ख़ास किस्म के लोग एक वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर और मुलम्मा करके हर साल नई तब्दीलियाँ इजाफ़ात करके पेश करते हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या, और उस ज़िमन में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सब व शतम किया जाता है और फिर बहुत से सहाबा कराम को लपेट में लिया जाता है। तो इस वाक़े के जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं उस पर मैं मुख्तसरन रोशनी डालूँगा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस पर गौर व फिक्र करें और फिर तारीख़ को ज़रूर पढ़ें, तारीख़ पढ़ें ताकि आप पर हकीकत आश्कारा हो जाए। वाक़या ये कि जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी दुनिया से रुख़सत होने लगे, उससे पहले उन्होंने अपनी काबीना को बुलाया, अपने जो आपके अहले शूरा थे उनको बुलाया और कहा कि इस मामले में, खिलाफत के मामले में क्या किया जाए। तो उसमें तारीख़ ये बताती है, अक्सर लोगों ने कहा कि भाई हज़रत अमीरुल मोमिनीन आप जो हैं अपने बेटे यजीद को ही खलीफा बनाएं, वरना चूँकि आपका एक बड़ा असर है लोगों पर, बड़ा अरसा आप यहाँ के गवर्नर रहे हैं, तो ऐसा न हो कि आप किसी और को खलीफा बनाएंगे तो कल को हो सकता है वो उनको न माने और फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए। और करीब में चूँकि मुसलमानों में बड़ी जंगें हुई थी, जंग जमल हुई थी, सिफ़ीन हुई थी, उसके बाद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान भी काफ़ी कशमकश हुई थी। अगरचे लड़ाई नहीं हुई तो उनको ख़तरा था कि मुसलमान किसी और लड़ाई में न पड़ जाएं, इसलिए उन हज़रात का इंतहाई हमदर्दाना मशवरा ये था कि आप अपने बेटे को बनाएं। तो बहरहाल उनके मशवरे पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे यजीद को खलीफा मुकर्रर किया। और उस ज़िमन में चूँकि यजीद की तख्तनशीनी के बाद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या हुआ है, अब उसमें यजीद मुलव्विस था या न था, हुक्म उसका था या न था हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने का। तो बहरहाल ऐसा कोई सबूत तो नहीं मिलता है कि यजीद ने कहा कि उनको जाके कत्ल करो, बल्कि तारीख़ तो ये बताती है यजीद ने कहा था कि उनको मेरे पास ले आओ, हम बैठ के बातचीत करेंगे। बहरहाल जो भी हुआ, बिल्कुलियत तौर पर हम उनको बरी ज़िम्मा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो खलीफा थे, वो अमीर थे उस वक़्त और उनकी इमारत में इतना बड़ा वाक़या पेश आया है। नीचे के हालात जो भी हुए, यकीनन इसमें मैंने अर्ज़ किया था कि उन कूफियों का बड़ा अमल दखल है जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और बुला के उनके मुकाबले में आए, उनको शहीद कर दिया। तो दरअसल किरदार इनका था, वो मुनाफिक टोला जिन्होंने हज़रत हुसैन को बुलाया, फिर उनके मुकाबले में आए और उनको शहीद करने तक वो उनकी मुखालिफत में रहे, असल किरदार उनका था। लेकिन चूँकि अमीर तो हज़रत यजीद ही थे, इसलिए उनको भी पूरी तरह बरी ज़िम्मा नहीं कहा जाता। लेकिन ठीक है, वो जैसे कैसे भी थे, इस ज़िमन में यजीद को सामने रखकर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लान तान करना, उन पर सब व शितम को जायज़ करार देना और उन पर यह इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने मुलूकियत को फ़रोग़ दिया, अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बनाया, जो कि इस्लामी रिवायात और अक़दार के ख़िलाफ़ है, ये और इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात हज़रत मुआविया पर लगाए जाते हैं। और इसमें बड़ा अफसोस होता है कि बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर भी इसमें बड़ी गलती का शिकार हुए हैं। तो बहरहाल हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं। हज़रत उम्मे हबीबा जो हज़रत अबू सुफियान की बेटी हैं, ये अबू सुफियान के बेटे हैं हज़रत मुआविया, तो उनके यानी साला हुए हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर कातिब वही हैं। इतनी बड़ी अजीमुस्शान शख्सियत को इस अंदाज में याद करना कि जिससे उनका वक़ार मजरूह हो जाए, उनकी शख्सियत पर धब्बा लग जाए,
इसकी इजाज़त कोई भी नहीं दे सकता है। बहरहाल चूँकि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नस्बी रिश्ता है यजीद से, इसलिए बहुत से लोग इस आड़ में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियाँ देते हैं, उनके को बुरा भला कहते हैं, उन पर सब व शतम करते हैं। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर उनके ऊपर गालियाँ देने का ये किसी को भी हक़ नहीं है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने का किसी को भी हक़ नहीं है। हक़ाइक़ मौजूद हैं, तारीख़ मौजूद है, तारीख़ पढ़ें। बेशक तवारीख़ के अंदर कुछ 19-20 भी होगा, लेकिन ये है कि हकीकत वही है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा किया है। मशवरे के बाद जो मशवरे की अक्सरियत, अहल राय की अक्सरियत ने जो मशवरा दिया उस पर उन्होंने अमल किया है। तो इस सवाले से आप पर लान तान तो बनता ही नहीं है, फिर मुलूकियत का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मशवरे से हुआ है। ज़ाहिर है वो अमीर थे, अमीर के बाद जो अमीर के अहल शुरा थी उनसे उन्होंने मशवरा लिया। तो बहरहाल इस वाक़े को बुनियाद बनाकर हर साल जो सब व शतम का बाज़ार गर्म किया जाता है और जो सहाबा कराम पर तान व तशनीक की जाती है, और हाल ही में बदबख्त एक आसिफ मलऊन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाए हैं। मैं कहता हूँ कि वो बदबख्त, तुम उस शख्स पर कुफ्र के फतवे लगाते हो कि जिसको अल्लाह ने अपने नबी की सोहबत के लिए, सहाबियत के लिए कबूल फरमाया, और ख़ुद इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मुसलमानियत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वक़ार, उनका मकाम कुरान से साबित है। तुम बदबख्त हो कौन तो हज़रत अबू बकर पर बोलते हो। लिहाजा जब तुम्हारा और हज़रत अबू बकर का मुआज़ना किया जाए तो तुम्हारा जहन्नमी होना, तुम्हारा काफिर होना, ये बिल्कुल खुली बात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो जन्नत में है, मज़े कर रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मौजूद हैं। बहरहाल अहले इस्लाम को, मुसलमानों को चाहिए कि वो मुहर्रम में कम अज़ कम इन जैसी फजूल बातें न सुने, इसलिए कि बाज़ लोग तो इसी वाक़े को बयान करते, इसके अलावा कुछ बयान ही नहीं करते, और फिर इसी के अंदर इधर उधर की इजाफी बातें शामिल करके इन सहाबा के ऊपर गाली गलोच का मैदान गर्म करते हैं। और बहुत से मजालिस में यही वाक़या चलता है, यजीद का, मुआविया का, यजीद का, हज़रत हुसैन का। भाई सही उलमा का, जो अल्लाह वाले उलमा हैं, उनका ये फैसला है कि तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। मेरे रब का ये फैसला है कि वो लोग चले गए, उन्होंने जो किया था उसको वो पहुंच गए, तुमसे जो तुम करोगे उसके बारे में पूछा जाएगा। यजीद ने भी अपना जवाब दे दिया, हज़रत मुआविया भी अल्लाह के पास चले गए, हज़रत उस्मान भी चले गए, हर एक ने अपना हिसाब दिया है। अब हमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए एक आदिलाना मुनसिफाना फैसला ये है उलमा का कि इस मौजू में पर अपनी ज़बान को खामोश रखें, बिल्कुल खामोश रखें। ऐसा न हो कि कहीं हमारी तरफ से कोई ज़्यादती हो जाए, किसी के ऊपर हम गलत इल्ज़ाम लगाएं, किसी को जालिम मजलूम हम किसी को करार दें। तो बहरहाल जो हुआ है अल्लाह के सामने, अल्लाह के बाद सब चले गए, अपना हिसाब दिया है। हम अपनी ज़बानों को इस मौजू पर खामोशी रखें तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन और सलामती वाला रास्ता यही है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम की सही सोच और समझ अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद।